एक बार ध्यान से देख लिया तो पूरा चैप्टर फिनिश, इन 4 पॉइंट्स में तुम्हारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल है? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है तुम सबका एक बार फिर से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 3 में, जहां हमारा आज का गोल होने वाला है। क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, डिजीज नहीं डिसऑर्डर कहना अच्छा रहेगा, क्योंकि डिजीज जो वायरल बैक्टीरिया ये सबसे होता है, डिसऑर्डर मतलब कि शरीर में होने वाली कमी को बोलते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी का कंट्रोल है वो 2 तरीके से होता है। पहला है न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। उस पे जो भी इम्पल्स होते हैं तेजी से भागते हैं और हमारे बॉडी पे जो भी कंट्रोल होता है उसके थ्रू होता है। और जहाँ पे ये न्यूरॉन नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ काम आता है केमिकल्स। ठीक है, इसमें मेनली पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो अगर तुम्हें न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब पढ़ना है तो इसके पहले के लेक्चर्स तुम देख सकते हो। बाकी केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो यहाँ से तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखे होगे तभी समझ आएगा, यहाँ से भी एक फ्रेश टॉपिक है ये। ठीक, तो आओ चलो शुरू करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, उनकी जैसे कि आजकल वायरलेस ज़माना चल रहा है ना, 5G नेटवर्क, वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक 5G नेटवर्क से भी सुपर डुपर फास्ट वायरलेस सिस्टम है, जिसे बोलते हैं केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है? इफ बॉडी एक्टिविटीज controlled by chemicals, ठीक है, तो उसे बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये केमिकल्स होते क्या हैं? हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। वैसे इस केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में एक चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इस यहाँ भी बता देता हूँ। ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो लंबे समय तक रहता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इसका। ठीक, तो अब चलो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोन्स हैं क्या? मेन हमारा यही है। ठीक, तो डेफिनेशन देखो हार्मोन्स का। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर which produce in our body in very little amount। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में बनता है। ठीक है, और देखो हार्मोन्स जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट। अब ये नॉन न्यूट्रिएंट क्या बोला है? नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि हार्मोन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबसे हमें एनर्जी मिलती है ना, वैसे ही हमें न्यूट्रिएंट खाने से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, मतलब हार्मोन्स खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक, और देखो हार्मोन्स जो हमारे जो बॉडी में बनते हैं उनका अमाउंट, ठीक है, अगर कम है या फिर जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, दोनों बीमारी कॉज करता है। यानी कि देखो मान लो जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो कम रिलीज हुआ, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो इंसान एकदम बौना सा रह जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया एकदम खली लाइक बन जाएगा इंसान। ठीक है, तो ये है हार्मोन्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही बनना चाहिए हमारी बॉडी में। अब बार बार चैप्टर का नाम हार्मोन्स आ रहा है, हार्मोन्स बनते कहाँ पे हैं? आओ थोड़ा बेसिक से सब कुछ जानते हैं, क्योंकि
मुझे भी बिना बेसिक पढ़ाए मज़ा नहीं आता है। हालांकि ये तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, फिर भी सुनो। देखो, हमारी बॉडी में जो है 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें एक है एंडोक्राइन, दूसरा है एक्सोक्राइन एंड थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो इनमें से जो ये पार्ट है एंडोक्राइन, ठीक, ये डक्टलेस होता है, यानी कि इनके पास डक्ट नहीं होता है। जो कुछ भी बनाएंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे, यानी कि खून की नलियों में छोड़ देंगे, वहां से ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा जहां भी जाना होगा। ठीक है, इनमें मेन क्या बनते हैं? हार्मोन्स। तो हार्मोन कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन के पास खुद का ग्लैंड होता है, ठीक, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट, इनके पास खुद का डक्ट होता है, यानी, और ये अपना टारगेट ऑर्गन तक खुद के डक्ट से पहुंचाते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड में दोनों पार्ट होते हैं, डक्टलेक्स और डक्टस पार्ट दोनों होते हैं। आई होप अब तुम्हें समझ आया हो कि हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, उनके पास डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होते हैं। जो भी हार्मोन्स बनता है ब्लड में छोड़ देंगे, ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा। ब्लड में नहीं है तो बॉडी फ्लूइड में कहीं भी छोड़ देंगे, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ट्रिपल स्टार कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारे इस चैप्टर पे पकड़ मजबूत कर देगा। तुम्हें बस क्या करना है? ग्लैंड्स के नाम याद करने हैं, हार्मोन्स कौन सा रिलीज होता है वो ग्लैंड्स, और थर्ड है उसका टारगेट सेल और उससे होने वाली डिजीज उस हार्मोन्स की वजह से। बस इन सारी चीज़ों को तुमने अगर एक बार ध्यान से देख लिया तो पूरा चैप्टर फिनिश। इन 4 पॉइंट्स में तुम्हारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में होता क्या है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्रेन वाले पार्ट में 3 ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी। ये हमारे इनका लोकेशन होता है ब्रेन में। फिर उसके नीचे आ जाओ गले के पास, वहाँ पे होता है थायराइड। ये बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये थायराइड है। इसके पीछे 4 ग्लैंड और होते हैं जिसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमारी ग्लैंड, हमारे गले में कितने ग्लैंड हो गए? 2, थायराइड, पैराथायराइड। अब उससे नीचे आ जाओ थोड़ा, जहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होती है, वहाँ होता है थाइमस। ठीक है, अब उसके नीचे और आ जाओ किडनी पे, किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक, और पैनक्रियास। ये 2 ग्लैंड हो गए। फिर मेल है तो उसमें होगा टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी। ठीक है, अब एक एक करके इस फ्लो डायग्राम की एक मदद से मैं तुम्हें एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा और उससे सारी चीज़ें तुम्हें एक ही सिंगल शीट पे कवर कर दूंगा। चाहो तो तुम भी अपनी एनसीईआरटी में पेंसिल से लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले शुरू करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अभी तुमको समझ आएगा क्यों ऐसा बोला जाता है इसको मास्टर ग्लैंड। तो देखो, अभी हमने तुम्हें क्या बताया था, क्या याद रखना है तुमको कॉन्सेप्ट में? कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, उससे रिलीज होने वाला हार्मोन्स, उसका टारगेट सेल क्या है, और लास्ट अगर चाहो तो डिजीज क्या होता है याद कर सकते हो। ठीक है, ये मेन तो तुम्हें 3 याद ही रखने हैं, ग्लैंड, हार्मोन, टारगेट सेल, बस दैट्स इट। अब देखो, पिट्यूटरी ये हो गया ग्लैंड। अब इससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो देखो, पिट्यूटरी से मेनली 5 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं। हालांकि पिट्यूटरी के भी जो हाइपोथैलेमस है ना, मैं थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं तो देखो, ये हमारा हाइपोथैलेमस, इसके नीचे होता है पिट्यूटरी। एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें 5 टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, अब एक्सटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, हालांकि उसके नहीं होते, वो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से एक न्यूरॉन आई रहती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन्स भेजता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, वो स्टोर करता है वहाँ पे। ठीक, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है तुम्हें, जो जो हार्मोन्स बता रहे हैं बस वो याद कर लो। पिट्यूटरी से कौन सा निकलता है? पहला ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हो गया? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तीसरा एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। थर्ड है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। फोर्थ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसमें 2 आते हैं, एलएच और एफएसएच। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, यानी कि शॉर्ट में लिखे तो पीआरएल, और एक याद कर सकते हो एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है,
जो मिलेनोसाइट मतलब जो हमारी बॉडी को कलर देता है। अब देखो इनका टारगेट सेल क्या है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। अब देखो मैंने बताया था ना, सबसे पहले ग्लैंड याद करना है, फिर हार्मोन्स याद करना है, फिर इनके टारगेट सेल। तो ग्लैंड हो गया पिट्यूटरी, इसका टारगेट सेल होता है जैसे हमारा बोन हो गया, ठीक, मसल हो गए, इन सब में ग्रोथ कराने का जिम्मा किसका होता है, ग्रोथ हार्मोन का। फिर देखो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये काम करता है तुम्हारा, स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना, मतलब काम करने के लिए प्रेरित करना। जैसे तुम्हारे माँ बाप थोड़ी ना पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसका टारगेट सेल क्या है, थायराइड ग्लैंड। इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये बनाएगा थायरॉक्सिन। अभी उसको आगे देखेंगे। ऐसे जो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि एसीटीएच, ये क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो कार्टिसोल, एडिनोसिन, ये सारे हार्मोन्स बनाए। वैसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो क्या रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच यानी कि फोलिकर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ये मेमरी ग्लैंड होता है ना, फीमेल में पाया जाता है। हमारे में नॉन फंक्शनल होता है मेमरी ग्लैंड, मिल्क नहीं बनता है मेल के अंदर। और एमएसएच मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की वजह से बॉडी में कलर होता है। ज़्यादा जिसमें होता है मिलेनोसाइट वो ज़्यादा काला होता है, और जिसमें कम होता है वो गोरा दिखता है, ठीक। तो काला गोरा कुछ सब हार्मोन्स का ही काम है, ठीक। अब देखो, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जितने भी ग्लैंड से ये पिट्यूटरी से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये खुद से नहीं रिलीज होना। कैसे पता चलता है कि उसे हार्मोन्स को टाइम आ गया रिलीज करना है, ठीक है। इन सबको हाइपोथैलेमस जो है स्टिमुलेट करता है, यानी कि सिग्नल भेजता है कि अब टाइम आ गया है ग्रोथ का, सारे हार्मोन्स को रिलीज कराओ, ठीक। इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, समझ आया। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ये सब हार्मोन्स बनाने के लिए। अब आ जाओ नीचे, थर्ड है हमारा दूसरा थायराइड। कहाँ पे होता है, गले के पास, ठीक है। तो अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, देखो सबसे पहले क्या याद करना है, कौन सा ग्लैंड है उसका हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स करता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। इसमें मेनली 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, T3 T4, ठीक है। अब इसके सेल टारगेट सेल क्या है इसका, मोस्टली सभी सेल इसके टारगेट होते हैं, ठीक है। ऑल सेल। तो ये काम क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बॉडी के हर सेल के पास रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है, काम करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो थायरॉक्सिन 2 हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से, और सभी उसका टारगेट सेल है सभी बॉडी सेल्स। फिर देखो एक है तुम्हारा ब्रेन के ही अंदर, यहाँ ऊपर छूट रहा था, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ये मटर के दाने के जैसा होता है, छोटा सा यहाँ ब्रेन के पास, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मिलेटोनिन। इसका टारगेट सेल होता है हमारा ब्रेन सेल, ठीक। अब इसका काम क्या है, मिलेटोनिन हार्मोन का काम है स्लीप साइकिल मेंटेन करना, ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सा है हमारे बॉडी का, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, इस हार्मोन्स को या फिर इस ग्लैंड को, जो भी कह सको। कब सोना है कब जागना है सब यही रेगुलेट करता है। तो ज़्यादा हम स्क्रीन देखते हैं ना, ब्लू लाइट जब पड़ती है हमारी आंखों से, तो ये हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है, इससे नींद प्रॉपर यानी कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। इसीलिए कहते हैं रात में फ़ोन नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा। अब आ जाओ पैराथायराइड ग्लैंड पे, थायराइड के अंदर था पैराथायराइड। देखो थायराइड ग्लैंड ऐसे होता है ना, एक बटरफ्लाई शेप का होता है, इसी के पीछे ऐसे 4 ग्लैंड्स होते हैं, इसे बोलते हैं पैराथायराइड। ये वाला यहाँ है पैराथायराइड ग्लैंड। अब ग्लैंड है फिर इसका नाम, तो
इसके रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम याद करना है, क्या नाम होता है उसका? पैराथार्मोन। पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथार्मोन। इसका टारगेट सेल होता है हमारे बोन हो गए ये सब, ठीक है, बोन, किडनी, इंटेस्टाइन, जहाँ भी कैल्शियम होता है वहाँ पे ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन रखना। तो पैराथार्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना। फिर उसके नीचे है, तुम्हें दिख रहा होगा, थाइमस ग्लैंड, ये वाला, ठीक है। ये जो है थाइमस ग्लैंड, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, इसे बोलते हैं थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। ये क्या काम करता है? इम्यूनिटी से रिलेटेड है। बच्चों में ये ग्लैंड जो है ज़्यादा विकसित होता है, जैसे जैसे ओल्ड एज पे आते रहते हैं ये धीरे धीरे डिजनरेट करता जाता है, इसलिए बूढ़े लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। थाइमोसिन धीरे धीरे डिजनरेट होता रहता है। हालांकि अभी इसका ज़्यादा फंक्शनल क्या है हमारी बॉडी में, इस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक। अब नीचे आ जाओ, एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ पे ये क्या है? ये है तुम्हारा इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। जब भी फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, यानी कि ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, इसकी वजह से, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड, इससे क्या रिलीज होगा? हार्मोन्स होते हैं, इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम है कार्टिसोल, ठीक है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में तनाव उत्पन्न होता है तो ये हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, इसलिए कहते हैं टेंशन नहीं लेना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह करते रहना चाहिए। तो कार्टिसोल ये कहाँ काम करता है? ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, यानी कि हम स्ट्रेस लेंगे धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है। तो ये काम करता है हमारे इम्यून सेल पे, ठीक है। और देखो इससे एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रीनलिन, जिसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। इसका टारगेट सेल है हमारा हार्ट हो गया, हार्ट, लंग्स, ये हमारे टारगेट सेल है, इसके ब्लड वेसल्स वगैरह। अब देखो एड्रेनलिन कब रिलीज होता है? इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अब इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? सोचो जब तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ा हो तो अचानक से तुम तेज से भागते हो, ठीक है, तो उस समय ये नहीं देखते हो कि पीछे क्या है क्या नहीं, कुछ भी आता रहे तुम भागते रहते हो, तुम्हारे पैर इतना तेज भागते हैं थकते ही नहीं है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? एड्रीनलिन की वजह से। वहाँ हमें अपनी जान बचानी होती है, तो वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन। तो वहाँ पे क्या करता है, हार्ट जो है जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है, जल्दी, तो ब्लड जल्दी जल्दी पंप करेगा तो लंग्स से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, ठीक, ताकि हम बच सके कुत्ते से। अब देखो पैनक्रियाज, ये रिलीज करता है तुम्हारा कौन सा एंजाइम? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या है? मेंटेन करना क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन एंजाइम इसे कंट्रोल में लाता है, ठीक है। जिनके अंदर ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है उन्हें डायबिटीज हो जाती है, यानी कि शुगर हो जाता है। और देखो टेस्टिस, टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये दाढ़ी मूछ का आना और ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स, यानी कि मेल और फीमेल में डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट करता है। ऐसे ही फीमेल में होता है ओवरी, ठीक है, वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीजें रिलीज करती है। तो अब देखो एक बार सम अप कर देते हैं सारी चीजें जो खिचड़ी हमने फैलाई है यहाँ पे। तो हमारी बॉडी में कितने हार्मोन्स हैं? सबसे पहले ब्रेन में हाइपोथैलेमस। अब देखो जो भी खिचड़ी हमने पकाई है एक बार इसे सम अप कर देते हैं। देखो हमारी बॉडी में तीन ग्लैंड पाए जाते हैं, कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि ग्लैंड याद करना है, उससे रिलीज हार्मोन्स याद करने हैं, और थर्ड क्या याद करना है कि वो उसका टारगेट सेल क्या है, बस खत्म। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें दो होते हैं, एलएचएच और एफएसएच, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट सेल है बोन, मसल, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ाना। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया तो आदमी बड़ा हो जाएगा, कम बना तो बौना रह जाएगा, सर्कस के बौने, ठीक है। और टीएसएच का टारगेट है एड्रिनल ग्लैंड, एसीटीएच का है एड्रिनलिन, ऐसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। इन सब का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी होते हैं, जैसे स्पर्म बनना, ठीक है, ओवम बनना, ये सब टारगेट है उसका, ठीक है, एलएचएस की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, यानी कि मिल्क बनाने में हेल्प करता है। और एमएसएच मतलब ये हमारे बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है कि ज्यादा रहेगा तो इंसान काला रहेगा, नहीं तो गोरा रहेगा। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, ब्रेन सेल में काम आता है, ठीक है। स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। ब्लू स्क्रीन में ज्यादा रहने से ये कम रिलीज होता है। और मिड नाइट जब होती है ना, तो बहुत ज्यादा इसका अमाउंट रिलीज होता है और हमें गहरी नींद आती है मिडनाइट में, इसलिए। फिर नीचे है उसके गले के पास थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन, T3 T4 भी बोलते हैं। देखो इसकी कमी से ना, ये थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से हमें घेंघा रोग भी हो जाता है, अभी हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जितने भी सेल होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो इसके टारगेट सेल हो गए सभी सेल बॉडी के। अब इधर आ जाओ, इसके पीछे ही क्या पाए जाते हैं, एक हार्मोन्स होता है, इसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। उस ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन्स पैराथार्मोन, ये बोन किडनी पे काम करता है, यानी कि इसका टारगेट सेल है बोन और किडनी। वहां से कैल्शियम को निकालेगा, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है तो वहां ले जाके डाल देगा, ठीक। फिर उसके नीचे आ जाओ, यहाँ चेस्ट के पास, हार्ट के पास, यहाँ पे होता है तुम्हारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो है थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, बच्चों में बहुत ज्यादा विकसित होता है, बच्चे बीमार नहीं पड़ते ज्यादा, बूढ़ों में धीरे धीरे ओल्ड एज में जनरेट हो जाता है और बीमारी कॉज करता है बूढ़ों में। फिर उसके नीचे है तुम्हारा किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कार्टिसोल, ठीक है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कार्टिसोल रिलीज होता है, इम्यूनिटी, यानी कि हमारी धीरे धीरे इम्यूनिटी शरीर को खाने लगता है। फिर है एड्रीनलिन, ये इमरजेंसी हार्मोन है, हार्ट और लंग सेल इसके टारगेट सेल होते हैं। जब कोई पागल कुत्ता शेर वगैरह हमारे पीछे पड़ जाए ना, तो ये वाला एड्रेनलिन रिलीज होता है, पूरे शरीर में पसीना वगैरह होने लगेगा, तुम भागोगे तेजी से, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स के लिए यही, यानी कि मारो बचो डरो, ये वाला सिचुएशन होता है तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। फिर है पैंक्रियाज, इससे रिलीज होता है इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। टेस्टोस्टेरॉन से रिलीज होता है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक, जो मैस्कुलिनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि मेल फीमेल में डिफरेंस। और ओवरी से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेस्ट्रुअल साइकिल वगैरह चलाता है। आई होप अब तुम्हें ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं बीमारियों के बारे में। अब देखो देखते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, हार्मोन्स अगर ज्यादा बन रहा है तो कम बन रहा है तो जो मेन मेन है हम वही पढ़ेंगे, वैसे सभी हार्मोन्स थोड़ी ना डिजीज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पिट्यूटरी से शुरू करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या बनता है, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बन गया, जिसे बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, ठीक। और कम अमाउंट में बना यानी कि हाइपो। अगर बहुत ज्यादा बन गया तो जो इसका इफेक्ट होगा, यानी कि इसके वजह से जो बीमारी होगी, इसे बीमारी नहीं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसे बोलते हैं जिजेंटिज्म, यानी कि इंसान खली की जैसा दिखेगा, बड़ा सा, ठीक है, नॉर्मल इंसान से बड़ा, दैत्याकार। और हाइपोथाय कम सिक्रेशन की वजह से होगा, उसे बोलते हैं मिडगिट। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसे बोलते हैं मिडगिट, यानी कि बौनापन, ठीक है। देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूं, देखो यहाँ पे
ये है मिडगेट यानी कि हाइट कम रह गई, ड्रॉफिज्म भी बोलते हैं इसको, बौनापन। और जिजेंटिज्म मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा हाइट हो जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा है उसके नीचे थायराइड। थायराइड से थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? थायरॉक्सिन, ठीक। तो अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है यानी कि कम मात्रा में बनते हैं, और ज़्यादा हो गया यानी कि हाइपर, कम मात्रा में सिक्रेट हुआ तो सिंपल ग्वाइटर, घेंघा रोग जो बनता है ना, थोड़ा सिंपल सा बनेगा, सिंपल ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब घेंघा होता है। और हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया तो बोलते हैं एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। घेंघा हो जाएगा, आंखें से दिखेंगी कि जैसे बाहर निकल गई हों, ठीक इस तरीके से। यहाँ चलो दिखाता हूँ, मैं तुम्हें विजुअल से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो ये है सिंपल ग्वाइटर, ठीक। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये स्वेलिंग हो जाती है हमारे नेक में, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। और एक्जेप्थेल्मिक ग्वाइटर में देखो आंखें बड़ी हो जाती हैं और ये बड़ा सा ऐसे लटक जाता है गले के पास में, ठीक है। आयोडीन की कमी से ये होता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए, क्योंकि जो थायरॉक्सिन है ना, जो T3 T4 बताए थे, वो आयोडीन से मिलके ही बनते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं पैंक्रियाज से जो रिलीज होता है। पैंक्रियाज से कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो होता है डायबिटीज। अब डायबिटीज भी, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। डायबिटीज का मतलब होता है शुगर का बढ़ना, यानी कि इंसुलिन नहीं रहेगा तो शुगर को मेंटेन ही नहीं करेगा, ठीक है, तो डायबिटीज हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट बीमारियां थी जो हमें पढ़ना था। और भी जैसे एड्रीनल ग्लैंड से होता है, एडिसन डिजीज हो जाती है, तो वो सब नहीं पढ़ना है हमें, बस ये इंपॉर्टेंट था। तो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं सारी चीज़ें। हार्मोन्स, हार्मोनल डिसऑर्डर क्या है? पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, अगर उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो जिजेंटिज्म, यानी कि एक दैत्य का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इंसान का राक्षस की तरह दिखेगा। और कम सिक्रेट होगा तो बौना ही रह जाएगा। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। अगर इसका कम सिक्रेशन हुआ तो सिंपल ग्वाइटर बनेगा, ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर बनेगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, गला सूज जाएगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाएगा। पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, अगर इंसुलिन की मात्रा नहीं बन रही है तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज, ठीक है। अब आई होप तुम्हें समझ आया होगा। देखो मैं तुम्हें ये विजुअल से एक बार दिखा देता हूँ। यह है जिजेंटिज्म, अरे डॉर्फिज्म यानी कि मिडगिट, यह है जिजेंटिज्म, सिंपल ग्वाइटर, एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, यानी कि ये दोनों है थायराइड ग्लैंड से होने वाले डिजीज। और ये है पिट्यूटरी से होने वाले डिसऑर्डर, और ये है पैंक्रियास, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये विजुअल अच्छा लगा हो तो तुम एक लाइक के साथ मुझे अप्रिसिएट कर सकते हो, ठीक। अब आई होप तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे हम, देखेंगे कि प्लांट कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। एनिमल्स में तो हम पढ़ लिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, अब पढ़ेंगे प्लांट में कैसे होता है, उसके बाद से हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, बाय।